हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मुनिवर कलोल से सूरज दुबे निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। गुरुदेव, मैंने शिखर जी की 3 वंदना की, कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, जैन धर्म पर पूर्ण निष्ठा है। मैं 5 वर्ष जर्मनी रहकर आया हूँ। गुरुदेव, देश और दुनिया में सभी लोग अपने अपने भगवान को बड़ा बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा भगवान किसे माने? देखिए, भगवान तो भगवान है, न बड़े होते न छोटे होते। और जैन धर्म में किसी ऐसे भगवान की मान्यता ही नहीं है जो सर्वशक्तिमान हो, जो सबसे बड़ा हो। जैन धर्म तो कहता है सबकी आत्मा समान है और हर प्राणी अपने आप में भगवान है। अप्पा सो परमप्पा, ये जैन धर्म का मूल उद्घोष है। हर आत्मा ही परमात्मा है। हम जिन्हें परमात्मा के रूप में पूजते हैं वह और हमसे भिन्न कोई नहीं, वो हमारा ही निखरा हुआ रूप है। जब तक हम में विकार है हम आत्मा है, हम निर्विकार हो जाएं तो परमात्मा है। तो जिसमें विकार है वो परमात्मा नहीं हो सकता, जो निर्विकार है वही परमात्मा है। इसलिए जैन धर्म किसी नाम को नहीं पूछता, किसी व्यक्ति को नहीं पूछता, आत्मा के बीतराग स्वरूप को पूजने की प्रेरणा देता है। और हम लोग रोज़ ये कहते हैं, जिसने राग देश काम आदि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर शिव हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। तो हम तो कोई भी नाम हो, हमारा हृदय उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। इसलिए जो वीत रागी है उसे हमें पूजना चाहिए और वही सच्चे अर्थों में पवित्र है, वही हमारा आदर्श है। भगवान कोई पृथक से सर्वशक्तिमान तत्व नहीं जो हमारा संहार या संपोषण करते हों, जो हमें दंडित या पुरस्कृत करते हों, जिनके निमित्त से हमारा उत्थान या पतन होता हो। वो तो केवल एक हमारे प्रेरक आदर्श हैं जिनका आलम्बन लेकर हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। बिनौली बागपत से नितिन जैन आपके श्री चरण में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि खरीद लो दुनिया के सारे ऐसो आराम, फिर हमें भी बताना कि सुकून के दाम क्या हैं। तो महाराज श्री फिर से नीचे की लाइन बोलो दोबारा। किसी ने क्या खूब कहा है, खरीद लो दुनिया के सारे ऐसो आराम, फिर हमें भी बताना कि सुकून के दाम क्या हैं। बहुत सुंदर। हाँ। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि वे कौन से दाम हैं जिन्हें देकर हम सुकून खरीद सकते हैं? समाधान कीजिए। ध्यान रखना, सुकून का कोई दाम नहीं है। जिस दिन दाम का मुंह छूटेगा उसी दिन सुकून आएगा। अमर पाटन से नंदन भैया आपके श्री चरणों में नमन करते हुए बहुत ही सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, मन में एक जिज्ञासा आई है, कागज के टुकड़े करना बहुत आसान है, उससे थोड़ा कठिन कपड़े के टुकड़े करना है, उससे कहीं ज़्यादा लोहे के टुकड़ों को टुकड़े करना, और इन सब से अगर कुछ कठिन है वह अपने भीतर बैठे अहम के टुकड़े करना। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि अहम के टुकड़े भी कागज़ की तरह आसानी से कर सकें? देखिए, बात ऐसी है, कागज़ से लेकर लोहे तक के टुकड़े करने में होने वाले अपेक्षित श्रम के पीछे एक ही वजह है, वो उनका घनत्व। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसे तोड़ने के लिए हमें उतना ही श्रम करना पड़ेगा। बल्कि तो और सघन वस्तु को तो तोड़ना भी मुमकिन नहीं होता, उसे गलाना पड़ता है। अहम की परत जितनी सघन होगी उसे तोड़ने के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा का प्रहार भी उतना ही तेज होना चाहिए। अगर कागज के टुकड़े जैसा अहम हो तो तोड़ने की जरूरत नहीं हो, पल में समाप्त हो जाए। उसे गलाओ, कम करो, और वो श्रद्धा के ताप से गलेगा। हृदय में श्रद्धा को जगाओ, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, तो तुम्हारा अहम छीन होगा, और यही छीन होता हुआ अहम तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष का आधार भी बनेगा। दुबई से श्री सौरभ जी आपको आपके श्री चरण में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, कास्ट सिस्टम का जैन धर्म में क्या महत्व है? क्या कास्ट के भेदभाव को मानने वाले एक जीव से दूसरे जीव को ऊंचा नीचा समझने वाले मोक्ष जा सकते हैं? देखिए, कास्ट क्या है? जातियाँ एक व्यवस्था है, जातियाँ होनी चाहिए,
हर जाति का अपना एक इतिहास है और उन जातियों के साथ हमारे सारी रीति रिवाज और परंपराएं, लेकिन जातीयता नहीं होनी चाहिए। कास्ट बुरा नहीं है, कास्टिज्म बुरा है। जब हमारे हृदय में जातीयता की भावना प्रबल हो जाती है तो हम एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करना शुरू करते हैं, वहीं हमारा आधा पतन होता है। इसलिए जातीयता की भावना से मुक्त होकर जीने के अभ्यासी बने। पुणे महाराष्ट्र से अभिनंदन पाटिल आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि मुनिवर, मनुष्य व्यवहार ज्ञान के बिना जिंदगी जी नहीं सकता, वैसे ही ऐसे संस्कारों की भी जरूरत होती है। व्यवहार ज्ञान के सहारे वह संस्कारों का सही मतलब समझ नहीं सकता, लेकिन अगर किसी के पास व्यवहार ज्ञान की कमी हो तो वह संस्कारों को कैसे समझ सकता है? ऐसे में वह संस्कारों का सही पालन नहीं कर पाएगा। कृपया समाधान करें। देखिए, आपने जो कहा कि व्यवहार ज्ञान के अभाव में संस्कारों का पालन असंभव है, मैं इससे असहमत हूँ। मेरी अवधारणा के अनुसार संस्कार तो आंतरिक है और ये कुछ संस्कार तो जन्मजात होते हैं और कुछ हम वातावरण से भी पा लेते हैं। आप आदमी की बात करते हैं, मैं एक ऐसे संस्कारवान गाय और बछड़े को देखा जिन्होंने कभी रात में नहीं खाया। अब इसे आप क्या कहोगे? जबकि जानवर के विषय में कहा जाता है भूख लगने पर जब सामने जो मिल जाए खा लेते। लेकिन उसके बारे में बताया, मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके घर में गाय और बछड़ा दोनों, और उन्होंने कहा महाराज इसको रात में कभी खाते ही नहीं देखा, दे भी दो तो पड़ा रहता है। तो ये संस्कार अंदर की चीज़ें हैं। संस्कार की ज्योति को जगाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए और उसके लिए वैसा प्रयास जारी रखना चाहिए। व्यवहार ज्ञान बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जिनमें व्यवहार ज्ञान ना हो उनके अंदर संस्कार न हो। अपितु मैं तो ये देखता हूँ कि आज के तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में संस्कारों का भाव भले दिख जाए, लेकिन पुराने अपढ़ निरक्षर लोग पूरे तरह संस्कारवान दिखते हैं, जिन्हें कोई व्यवहार का ज्ञान नहीं, लेकिन अपने आत्मा के हित का ज्ञान है और जीवन के व्यवहार का ज्ञान है। क्या करना क्या नहीं करना इसकी समझ है तो अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। उदयपुर राजस्थान से अनिल जी मेहता आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, मुनिवर, जैसी संगत वैसा रंगत, तो क्या किसी के साथ एक ही थाली में भोजन करने से या किसी का झूठा खाने से एक दूसरे के संस्कार में परिवर्तन आ सकता है? एक ही थाली में भोजन करने से और एक दूसरे का जूठा खाने से संस्कार में परिवर्तन आ सकता है। देखिए, अगर हम जैसी संगत वैसी रंगत की उक्ति पर विचार करें तो ऐसा हो सकता है, होता भी है। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनके भावों, विचारों और व्यवहार का असर हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। मोनू वदिया अजमेर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, मुनिवर, मंदिरों में दान के रूप में आया हुआ जो धन है अभी अतिरिक्त रूप में है, तो उस धन को गरीब विद्यार्थी, विकलांग व्यक्ति या किसी जरूरतमंद को अथवा साधर्मी को सहायता के रूप में दिया जा सकता है? क्या इसमें निर्माल का दोष आता है या नहीं? देखिए, मंदिर के लिए जो भी समर्पित द्रव्य है यह देव द्रव्य कहलाता है। इस देव द्रव्य का उपभोग हमें प्राणियों के उद्धार के लिए करना चाहिए, निजी हित में कभी नहीं करना चाहिए। आगम के कथनानुसार जो आप लोग द्रव्य भगवान को चढ़ाते हैं उन पर पशु पक्षियों का हक है। मंदिर में जो देव द्रव्य चढ़ा है अतिरिक्त है, उसका उपयोग नहीं है, तो सबसे पहला उपयोग उस द्रव्य का उन मंदिरों के लिए करना चाहिए जहाँ पूजा प्रक्षाल की समुचित व्यवस्था नहीं है। पहला प्रयास मंदिर के रुपये का प्रयोग मंदिर के लिए करना चाहिए और दीन दुखी के उद्धार के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए यदि इसका उपयोग करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। आचार्य महाराज भी हमेशा यही कहते हैं कि इस तरह के पूजा विधान आदि से अर्जित आय का उपयोग निजी हित में करने की जगह दीन दुखियों के उत्थान में करना चाहिए। कारंजा लाड़ से प्रांजल जी प्रश्न कर रहे हैं और आपके श्री चरणों में नमन करते हुए, अगर हमें किसी पर गुस्सा आता है लेकिन हम उसे दिखाते नहीं हैं
तो क्या इस वजह से क्रोध कषाय का कम बंद होता है, या गुस्सा आना और गुस्सा दिखाना दोनों बातें एक समान ही हैं? ये बता, आग लगना और ज्वाला उठना दोनों एक समान है क्या? आग लगी है, ठीक है, एक आग है जो केवल ताप दे रही है और एक आग है जो पूरी तरह भस्म कर रही है। आग तो दोनों जगह है ना, पर दोनों को समान मानोगे क्या? क्या हो गया? दोनों तो समान नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की जाति में अंतर है। आपके अंदर क्रोध आना और क्रोध का ऐसा आवेग आना कि विवेक ही खो जाना, दोनों समान है क्या? तो अगर गुस्सा आए तो उसे नियंत्रित करो, उसको मन में रखने की कोशिश करो और मन में रख करके उसको वहीं के वहीं समाप्त करने का प्रयत्न करो, ताकि गुस्सा फिर बचे ही नहीं, रास्ता तब प्रशस्त होगा। अरे अब गुस्सा तो आ ही गया, मन में नहीं रखो। वो लोग कहते जो मन में हो नहीं रखना चाहिए, सीधे निकाल दो, ऐसा नहीं, उसे वही नियंत्रित करो। एक वाक्य आप सबके लिए दोहरा रहा हूं, पाप को जिस स्तर पर रोक सको उसे वहीं रोको। मन में आ जाए तो मन में रोको, वचनों में न आने दो, वचनों में आ जाए तो वचन में रोक लो, उसे व्यवहार में मत आने दो। जिस स्तर पर रोकोगे पाप उतना ही होगा। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जैन धर्म में कहा जाता है भाव हो गया तो पाप हो गया, तो अब मन में भाव आ ही गया तो फिर कर ही लो, पाप तो लगना है। नहीं, जिस स्तर पर रोक सको वहीं रोकने की कोशिश करो। बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। हमारे यहाँ तो समारंभ समारंभ आरंभ की बात की गई कि मन में विचार आना तो बहुत दूर की बात है, मन में इसके संस्कार जगना भी एक प्रकार से पाप की शुरुआत है। तो जिस मूवमेंट में आप रोक सको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इंदौर से कालानी नगर से इंजीनियर सी के जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर के सानिध्य में आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं, यह पूरी व्यवस्था गुणायतन बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताएगा। यदि किसी व्यक्ति की भावना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की हो जावे तो गुरुवर ऐसी कोई व्यवस्था गुणायतन में है कि लोग वहाँ रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? आप चिंता मत करो, गुणायतन की भावी योजना में ऐसा ही कुछ है। अभी से मन बना के रख लो। गुणायतन में ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा रही है जिसे अभी घोषित नहीं किया गया। जो लोग अपना संपूर्ण जीवन सम्मेद शिखर में बिताना चाहेंगे और व्रती बनकर संयम साधना में लगना चाहेंगे, उनको सर्वानुकूल व्यवस्था यहाँ उपलब्ध होगी। इसके ही साथ ही यहाँ एक संलेखना भवन भी बनने जा रहा है। वहाँ कुछ ऐसे निपुण निष्णात श्रावक श्राविका होंगे जो आपके जीवन के अंत में आपकी संलेखना और समाधि को सुरक्षित कर पाएंगे। नित्य आपके स्वाध्याय और ज्ञान की चर्चा भी होते रहेगी। ये मत सोचना महाराज यहाँ बैठे रहेंगे, लोग रहेंगे। महाराज का काम तो महाराज अपना करके निकल जाएंगे, लेकिन ये व्यवस्थाएं हमने सोच रखी है। मैंने एक बात सोची कि लोक में एक ऐसी प्रसिद्धि है कि काशी में जाकर अंत करो तो जीवन धन्य हो जाए। लोग काशी करवट लेना चाहते हैं, तो हम जैनियों की काशी तो सम्मेद शिखर है, मैं सबको वो अवसर देना चाहता हूँ। ये सुविधा बहुत जल्दी आने वाली है। आप मन बनाइए। हम तो एक ही बात सोचते हैं, ये हमारा पवित्र तीर्थ है, जिस तीर्थ में हर व्यक्ति का मन रमता है वो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सके। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बुढ़ापे को वरदान की तरह जीना है तो गुणायतन से जुड़ जाओ। और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावकों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। मेरे पास अभी एक नाम आया है जिन्होंने मुनिश्री का आशीर्वाद चाहूँगा। एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। श्रीमान अनिल कुमार जी, सीमा जैन, स्तुति जैन, महिमा जैन, अनंत जैन, बेटी दमान आंचल जैन और सिद्धार्थ जी दिल्ली दरियागंज, इन्होंने एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावकों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा तान्या जैन पुरुलिया व्यायाम, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप अंजना गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी।
मैंने इस बार आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल किया है। जब पहली बार दिया था तो मेरा 150 रैंक आया था और 150 रैंक में आईआईटी बॉम्बे का सीट मिलना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पे जब मैं घर आई तब समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। ऐसा एक दिन भी नहीं था जब मेरे अंदर नकारात्मक सोच नहीं था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रोज़ हर एक दिन रो के निकलता कि करना क्या है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी होगा कैसे, कैसे आएंगे टॉप 30 में। उस टाइम पे मम्मी मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तुमको सब कुछ साइड में रख के बस एक ही चीज़ करना है, वो है 3 बार भावना योग करो। एक ही चीज़ किया है, भावना योग करना स्टार्ट किया। लेकिन एक दिमाग में था कि भावना योग से आईआईटी का क्वेश्चन कैसे कोई सॉल्व कर सकता है, वो थोड़ी ना मेरा मदद करेगा सॉल्व करने में। लेकिन फिर भी किया। आप जो भी बोलते थे वो रट गया, लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आया। लेकिन 3 महीने के बाद और आपका प्रवचन सुनना स्टार्ट किया, आप जो लक्ष्य के ऊपर प्रवचन देते थे डायरेक्ट दिमाग में सेट होता था। और वो उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया कि भावना योग क्या करता है। जब दूसरी बार परीक्षा देने के लिए बैठी मैं, तो जो अंदर से एनर्जी आया एग्ज़ाम को देने का कि इस बार तो मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, और मेरा इस बार भी एग्ज़ाम निकला और ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल किया। बहुत सुंदर। महाराज जी, सब आपका आशीर्वाद की वजह से। देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस बिटिया ने प्रकट किया है। खड़े रहो 2 मिनट। एक आईआईटी ग्रेजुएशन इसका हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जैम का एग्ज़ाम दिया था और इसका टारगेट था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे ही ज्वाइन करना है। मन टूट गया, बोलती है कि मैं जीवन से भी हार चुकी थी, लेकिन भावना योग की एक उदाहरण है। ऐसे कई स्टूडेंट्स ने जो इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनने भावना योग करके अपने जीवन में चमत्कार घटित किया है। ये सब होता है बशर्ते व्यक्ति लगन, निष्ठा और श्रद्धापूर्वक ये कार्य करे। इसने प्रतिदिन 3 बार भावना योग किया। और कितनी देर का किया है और बता दो? 40 मिनट का जो आपका सेशन होता था, पूरा 40 मिनट, मतलब 40 का 120 मिनट इन्होंने दिया। उसका परिणाम सामने आया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं आप सबसे कहता हूँ, भावना योग एक ऐसा माध्यम है जो पूरे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। आप अपनी प्रतिभा को, आप अपनी कार्य क्षमता को, आप अपनी मनोदशा को बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं। वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने में और डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्या को से बाहर आने में ये बड़ा सशक्त माध्यम है। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। आप लोग लगनपूर्वक ये कार्य कीजिए, जरूर अच्छे परिणाम आएंगे। प्रदीप अंजना जारेंगी, मोना झांझरी, किशनगढ़। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। हम मन में बहुत दिन से एक शंका थी, जो हम लोग पुनाजक बनते हैं उसमें जो राशि लगाते हैं, ये कि दान में पड़ती है क्या? पुनाजक जो बनते हैं जिसमें जो राशि लगती है, पुनाजक बनने में जो राशि लगती है, ये दान में आता है क्या? आप पुण्यार्जक बने तो दान तो दिए ना, तब तो पुण्यार्जन हुआ। फ्री में पुण्यार्जन थोड़ी हुआ। और जो ये क्या आप बोल रहे सालाना आय के 10%, हाँ, मिनिमम 10% जो देते इसमें ऐड होगा? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। आपके प्रश्न का भाव ये है कि दान हमें करना चाहिए। आपकी प्रेरणा है कि आपने आय का 10% दान करना चाहिए। तो हम विभिन्न धार्मिक आयोजनों में पुण्य लाभ लेने के लिए जो द्रव्य लगाते हैं वो दान की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? बेशक दान की श्रेणी में आएगा। और आप उस राशि से उसका दान कर सकते हैं, करना ही चाहिए। हाँ, 10% तो मिनिमम करो। कोई और अच्छा प्रसंग आ जाए तो बढ़ा दो। अपनी आमदनी के अनुरूप हर किसी को दान करना चाहिए। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। मोना झांझरी, किशनगढ़। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गणतंत्र ट्रस्टी डॉक्टर प्रदुम्न जैन, दिल्ली। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरे झांझी परिवार किशनगढ़ की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब से कोरोना काल की विषम परिस्थितियाँ आई, तब से कहना चाहिए कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे परम श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला जी पाटनी के सानिध्य में स्वाध्याय करने का सुअवसर मिला। और हम लोग निरंतर परिवार के सभी सदस्य विगत 1.5 वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है महाराज श्री कि जब हम स्वाध्याय करते हैं उस वक्त हमारे भाव एकदम शुद्ध हो जाते हैं और बहुत अच्छे से मन लगता है और बहुत प्रयास रहता है कि इनको चरित्र में उतारें।
कुछ चीज़ें हर क्रिया करते हुए, यहाँ तक कि कई बार हम पढ़ते हैं आचार्य श्री का कि हमारा जो चौका है वो अपने आप में एक अपन मूलाचार पाल सकते हैं, तो कुछ समय तक तो रहते हैं, लेकिन महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि उन भावों को हम स्थिर कैसे रख सकते हैं, अपने चरित्र में कैसे उतार सकते हैं, चंचलता को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, पढ़ते समय भी यदि ये बात आती है कि ये हमें करना चाहिए, ये बड़े शुभ लक्षण हैं और इसे मैं परिवर्तन के शुरुआत के रूप में देखता हूँ। इसे आप परिवर्तन के शुरुआत के रूप में देखिए। अब रहा सवाल स्थिर करने का। हमारे संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं जब तक, तो पुराने संस्कारों को हम एक बार पढ़ करके साफ नहीं कर सकते। उनके लिए बार बार पढ़ना और जो हमें करना हो उसकी भावना भानी चाहिए। धुन जगा लीजिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इसकी धुन एक बार मन में बैठ जाए, सारा रास्ता प्रशस्त है। नमोस्तु गुरु। डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे महावीर जी चांदवाड़, दुर्गापुर, जयपुर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, देखा है और अब महसूस भी करते हैं कि हम लोगों ने जीवन के पहले 25 वर्ष एजुकेशन कैरियर बनाने में लगा दिए, अगले 25 वर्ष घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में निकाल दिए, लेकिन जब 50 की उम्र आते आते ये महसूस होने लगता है कि हमने क्या खोया क्या पाया, और उस अवस्था में पहुँच के ये सोचते हैं कि ना तो हम महाव्रतधारी बन सकते, संयम के पथ पे और घर की जिम्मेदारियों को हम कैसे पूरे करते हुए अपना आगे का व्यवस्थित करें। देखिए, बात ऐसी है, यदि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्रारंभ से व्यवस्थित करे तो ऐसी दुविधा नहीं होगी। जीवन के प्रारंभिक पढ़ाई और करियर बनाने के जो वर्ष है वो स्वाभाविक होंगे। यदि किसी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया तो 25 वर्ष तक तो उसे सक्रिय गृहस्थी में रहना पड़ता है और रहना भी चाहिए। अगर विवाह किया, बाल बच्चे पैदा किए हो तो उसे अपने पैरों पर खड़ा किए बिना दूसरा रास्ता चुनना ठीक नहीं माना जाता। ये एक जिम्मेदारी है। लेकिन ये सोचना कि 50 पार कर जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर पाएंगे अपने जीवन के लिए, कुछ कर ही नहीं पाए, महाव्रत भी नहीं ले पाए, ऐसी कोई बात नहीं। हर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में ये तय करना चाहिए कि मुझे कैसा जीवन जीना है और कब तक मुझे सक्रिय गृहस्थी में रहना है। अपनी दिनचर्या को नियमित और खान पान को पवित्र बनाते हुए, अपने स्वास्थ्य को साधते हुए अगर व्यक्ति चले तो 50 क्या 60 वर्ष के बाद भी वो महाव्रती बन सकता है, और आज भी लोग बन रहे हैं। और महाव्रती जब बनूं तो बनूं, कम से कम अनुव्रती तो बन जाऊं, एक कदम तो उठाऊं। मैं तो ये कहता हूं, अपने गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारी को पूर्ण कर लेने के बाद घर गृहस्थी से चिपकना पागलपन है। हमें अपने जीवन के, हड़बड़ी नहीं करो, यही तो इन लोगों को झकझोरने का मौका है। गृहस्थी के गार्हस्थ्यिक दायित्वों को पूर्ण कर लेने के बाद भी यदि आप घर गृहस्थी से चिपके हो तो क्यों कर चिपके हो, जरूरत क्या है? हमने बचपन में एक कहावत सुनी कि बाप के पैर के चप्पल यदि बेटे के पांव में आने लगे तो बाप को अपनी जिम्मेदारी बेटे को सौंपते हुए खुद निर्वृत्त होने का रास्ता पकड़ना चाहिए। और अब क्या होता है, 80 बरस की उम्र पार कर देने के बाद भी चाबी नहीं छूटती, सो फिर छीना जाता है या घर में दुर्गत होती है। रास्ता बदलना चाहिए व्यक्ति को। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद तीसरा वानप्रस्थाश्रम जो एक बीच की कड़ी है, चौथा है सन्यास। सन्यास तक पहुंचने के पहले वानप्रस्थी तो बनो। घर में रहते हुए भी न रहने जैसी स्थिति अपनी बनाओ। उस उम्र को पार करने के बाद जब हमारी गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारी पूरी हो गई तो अब सक्रिय गृहस्थी में मत रहो, घर में रहो, पर मालिक बनकर नहीं, मेहमान की भांति रहो। अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शक बनो, मार्ग निर्णायक नहीं।
भैया तुम्हें जो करना है करो, ज़रूरत हो तो मुझसे पूछ लेना, पर ऐसा ही करो, अब मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने अब तुम लोगों की ज़िंदगी जी ली, अब अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को समाधि पूर्वक पूरा करूँगा। कदाचित महाव्रती अभी आप नहीं बन सकते तो अभी से अपने शरीर को साध के रखो, अपनी साधना को बना के रखो, कोई ऐसी घातक बीमारी हमारे साथ न जुड़ पाए और हम अपने शरीर को संयम साधना के साथ आगे बढ़ाते हुए अंत में मुनि बनकर समाधि तो ले सके और नर भाव को सार्थक कर सके, आर्यिका बन करके समाधि धारण कर सके, नर भाव को सार्थक कर सके। ये सब तब होगा जब आप ऊंचा लक्ष्य बनाओगे और तदनुरूप पुरुषार्थ करोगे। नमस्ते मैम। दुर्गापुर जयपुर से महावीर जी चांदवाड़, उसके बाद तैयार रहेंगे। त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है। आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि हम प्रवर्तक हैं चारों कसायों में और उनमें जल्दी ही लिप्त हो जाते हैं, छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अपने जीवन में या सामने आमने देखता हूँ तो उसमें ये देखता हूँ कि इन कसायों के माध्यम से हम लिप्त हैं, पाप करते हैं। लेकिन वैष्णव पद्धति में भी ये बताया है कि यदि आप गंगा स्नान कर लोगे तो पापों से तिर जाओगे। हम हमारी सामायिक आलोचना पाठ पढ़ते हैं, समाधि मरण पढ़ते हैं, तो उसमें यह आता है कि मैंने निश्चित रूप से पाप किया है, लेकिन ये मेरे पाप झूठे हो। ये कैसे संभव है? एक तरफ मैं हत्या कर रहा हूँ, एक तरफ मैं पाप कर रहा हूँ। व्याख्या नहीं समझ गया। नमोस्तु। आपका कहने का आशय कुल ये है कि हमारी प्रवृत्तियों के पाप को हम केवल पाठ, प्रायश्चित की भावना, आलोचना या पूजा पाठ से कैसे साफ कर सकते हैं। 2 दिन पहले इससे मिलता जुलता सवाल आया था और मैंने इस संदर्भ में पर्याप्त प्रकाश डाला था। आपको एक बात कहता हूँ, एक शब्द है पश्चाताप। पश्चाताप में बहुत बड़ी ताकत है। एक व्यक्ति है जो पाप करता है और उसमें मग्न हो जाता है, और एक व्यक्ति से पाप करता नहीं, पाप होता है और उसके मन में पाप के प्रति बड़ी ग्लानि होती है। जो ग्लानि रहित होकर के पाप करता है उसके पाप का वज्रलेप होता है, लेकिन जिसके हृदय में पाप करने के बाद ग्लानि होती है और अंदर से पश्चाताप होता है, तो उस पश्चाताप से बहुत सारे पाप झड़ते हैं, क्योंकि उस पश्चाताप से विशुद्धि बढ़ती है। मेरा पाप मिथ्या हो मंत्र की तरह शब्द बोलने से नहीं होगा, अंदर वैसी छटपटाहट हो तो आपका पाप साफ होगा। मैं आपसे पूछता हूं, एक अनुभव की बात आप देखो। किसी से आपकी खटपट हुई और उसने आपसे सॉरी बोला, क्षमा मांगा अंतर मन से, आप तुरंत उसके भावों को पहचाने और आपने क्षमा कर दिया, फिर उसके बाद उसके प्रति दुर्भाव बचता है क्या? नहीं, क्षमा कर दिया, आप क्या दुर्भाव? तो ये क्षमा करा आपने, उसने क्षमा मांगा इसलिए क्षमा किया, तो इससे क्या हुआ? उसके मन के उस क्षमा भाव ने उसके कर्म को गलाया, तभी आपके अंदर ऐसा भाव आया, आपने क्षमा कर दिया। तो जैसे क्षमा का एक उदाहरण है, वैसे ही जीवन के अन्य क्षेत्रों के उदाहरण को भी समझकर चलना चाहिए। मुनि श्री, अगले ने क्षमा मांगा और मैंने क्षमा भी कर दिया, लेकिन हम पुनः फिर प्रवृत्त हो जाते हैं उसी क्रिया ये में। तो कम से कम प्रवृत्त हो जाते बात की बात है, कम से कम धूल लगाते जाओ और नहाओ नहीं से अच्छा तो कम से कम धूल लगा तो नहा तो लो। कोशिश करो कि दोबारा धूल न चढ़े। अरुण चौधरी जी, जिनेन जी खुरई, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर, समय की बताने वाली, हमारी हाथ की घड़ी सुधारने वाले मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हमारे समय को सुधारने में सच्चे देवशास्त्र गुरुओं की कृपा और हमारे पुरुषार्थ की आवश्यक है। महाराज जी, सच्चे देवशास्त्र गुरुओं की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या और कैसे करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। समय को बताने वाली घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत है, पर हमारे बिगड़े हुए समय को सुधार कर सच्चा मार्ग बताने वाले देव शास्त्र गुरु का समागम बड़ी दुर्लभता से मिलता है। आपने पूछा है
देवशास्त्र गुरु की कृपा को प्राप्त करने का रास्ता क्या है? मैं तो यही कहूँगा, अगर देवशास्त्र गुरु की कृपा को पाना चाहते हो तो उनके सानिध्य में आओ, उनके आदर्शों को आत्मसात करो, लगन के साथ जुड़ोगे, जीवन निश्चित बदलेगा। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश चंद जी, शल्ला पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, कलकत्ता। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने कई बार कहा कि चादर से बाहर पाँव नहीं फैलाना चाहिए, तो आज की जनरेशन को इस बात को कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमारे शास्त्रों में और नीति ग्रंथों में ये बात बहुत जोर देकर कही गई कि हमें कभी भी चादर से बाहर पैर नहीं फैलाना चाहिए। खासकर व्यापार के संदर्भ में कहा गया कि अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यापार नहीं करना चाहिए। हमने बचपन में एक मारवाड़ी कहावत सुनी है और हमारे बाबा जी तो अक्सर कहा करते थे, शांतिलाल जी बाबा जी, ओछी पूंजी धनी न खाए। एक नीति थी कि तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 90 पैसे का धंधा करना, 1 रुपया 10 पैसे का धंधा नहीं करना। मैंने अपने प्रवचनों में नीति वाक्यामृतम की इस बात को अनेक बार कहा है। व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण है, उसमें एक बड़ा कारण है ओवर एस्टिमेट बिजनेस, क्षमता से बड़ा व्यापार। ये व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। आपने कहा आज की नई जनरेशन ये नहीं मानती, मानती कहाँ? आज तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्जबाग दिखाते हैं। आज आदमी कोई भी अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता है, कारोबार की शुरुआत करना चाहता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामने आते हैं और उसमें पहले लोन आता है और उस लोन के चक्कर में कई बार व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अनेक लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने इस तरीके से ओवर एस्टिमेट काम किया और वे बर्बाद हो गए। अधिक कमाने की चाह में जो था उसे भी गंवाना पड़ा। अनेक उदाहरण मैं आप सबको अभी दे सकता हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है। पहले मैंने अनेक बार अपने प्रवचनों में इनका जिक्र किया है, पर बहुत आयत लोग हैं जिन्होंने अपनी क्षमता से बड़ा कारोबार किया और वो फंसे। आजकल एक शब्द होता है, रिस्क लेंगे तभी तो रिवार्ड मिलेगा। बिना रिस्क के रिवार्ड कहाँ? पर ये सब चीज़ें उनके लिए है जो सक्षम है। व्यापार धंधा के चुनाव के समय व्यक्ति को उतना ही रिस्क उठाना चाहिए जितने से उनकी सेहत प्रभावित न हो, जिससे वो झेल सके। अपनी क्षमता से अधिक आप बोझ उठाओगे तो उसी में दब करके मिट जाओगे। तो बच्चों को, नई जनरेशन को ये समझाना चाहिए कि इस तरह का कार्य करना ठीक नहीं है। धीरे धीरे चलो, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने कभी मत देखो। यदि ऐसी दृष्टि होगी तो जीवन में कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी और ऐसी दृष्टि के अभाव में कहीं स्थिरता नहीं रहेगी। श्रीमान प्रकाश चंद जी, शर्ला पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, कलकत्ता। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता सोगानी, जयपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटि सत नमन। महाराज श्री, हम अपने मन को धोना भी धर्म नहीं और तन को धोना भी धर्म नहीं, पर हम अपनी दृष्टि को कैसे परिणामों से धोएं ताकि हमारे परिणाम हमेशा शुद्ध और अच्छे रहें, शुभ भाव में बीते महाराज। देखिए, आपके सवाल को थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। तन को धोना धर्म नहीं, मन को धोना धर्म है। हमारी ऐसी कैसी दृष्टि आए कि हम तन की जगह मन को धोने में लग जाएं जिससे शुभ भाव पाएं, शायद ऐसा पूछते तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, मन को धोने की दृष्टि होनी चाहिए और मन को धोने का भाव तभी जगेगा
जब हमारे हृदय में अपने मन की गंदगी दिखाई पड़ी। व्यक्ति को अपना अंतरावलोकन करना चाहिए, अंतर्विश्लेषण करके देखना चाहिए कि वाकई में मेरे मन की स्थिति क्या है। व्यक्ति की एक बड़ी विचित्रता है कि उसे अपने मन की गंदगी दिखती नहीं। बुरा से बुरा इंसान भी अपने आप को दूध का धुला मानता है। कितना भी क्रोधी आदमी हो उससे कह दो भैया तुम गुस्सैल हो जी, तो फिर देख लो वो क्या कहता है, वो मानेगा नहीं कि हम गुस्सैल हैं। कितना भी अभिमानी है उसको मानी कह दो तो उसको बुरा लगता है। तो जब तक हमारा अपने जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होगा, ऐसा नजरिया होगा, हम अपने मन को निर्मल नहीं बना सकते। अंतरावलोकन करना जरूरी है, अपने मन को निरखना जरूरी है। और जब हम मन को निरखते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। तो हमेशा अपने भीतर झांके और जहाँ गंदगी है उसे दूर करे। और एक बड़ा सरल रास्ता बताता हूँ, अपनी दृष्टि को निर्मल और भावों को विशुद्ध बनाने के लिए रोज सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करें और देखिए आज मैंने क्या अच्छा और क्या बुरा किया। अच्छा किया उसे एक तरफ रखो, जो बुरा किया, जिसके प्रति भी बुरा किया उसके प्रति हृदय से क्षमा भाव रखो, उसको क्षमा करो। और मन ही मन संकल्प करो कि आज मैंने सामने वाले को ऐसा बोला, अब भविष्य में ऐसी परिस्थिति आने में मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब कभी ऐसा हो तो मुझे ऐसे प्रसंग में ऐसे बोलना है। ये अभ्यास कुछ दिन कीजिए, आप देखिएगा दिन प्रतिदिन जीवन में सुधार की शुरुआत होगी, बशर्ते हम ऐसा नियमित करें। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सरिता शोगानी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी मोहनलाल जी, हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे कि चातुर्मास आने वाले हैं, तो चातुर्मास में जीव विराधना से बचने के लिए सभी साधु संत समय और क्षेत्र की मर्यादा में बंद कर तब साधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे गृहस्थ में रहने वाले श्रावक के लिए संभव नहीं है। तो सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए श्रावकों को कैसे बचना चाहिए पापों से? देखिए, एक समय था जब श्रावक लोग भी 2-2 महीने का चतुर्मास किया करते थे। साधु तो चातुर्मास करते थे, 2 महीने हम कहीं आवागमन नहीं करेंगे। अब आजकल तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट चतुर्मास में ही होता है कि चलो महाराज एक जगह है, दर्शन भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि आप लोग प्रवृत्ति में जीते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा निर्वृत्ति का होना चाहिए। इधर उधर घूमते हो तो साधु संतों और तीर्थ स्थानों में जाना और अच्छा है, लेकिन यदि आप कहो कि मुझे कहीं आना ही जाना नहीं है, तो मैं कहूँगा साधु संतों के चरणों में जाकर के जो आप पाओगे उसका फल आपको घर बैठे मिल रहा है। जाने की क्या ज़रूरत है। हम अपनी प्रवृत्ति को संयत रखें, जहाँ तक बने हमें अपने आप को संयत रखने की कोशिश करनी ही चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी मोहनलाल जी, हीरा देवी गंगवाल, गुवाहाटी। इसके बाद तैयार रहेंगी कविता बाकलीवाल। नमोस्तु गुरुदेव। कुदरत का एक असूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर प्यार ही क्यों न हो। तो हे गुरुवर, दान की इतनी महिमा हम सुनते आए हैं कि 1 लगाओगे 10 पाओगे, तो उसमें आदमी क्यों पीछे रह जाता। जबकि शेयर मार्केट में अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग झट दे निवेश कर देते हैं। किंतु ये जो हमें इस भव में भी हमें पुण्य लाभ देगा और अगले भव में भी लाभ देगा, तो इसमें प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिख रहा है। ये कारण है या हमारे दान अंतराय का कारण है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है कि दुनिया में अन्य कहीं किसी क्षेत्र में जब हमारे लिए लाभ की संभावना दिखती है तो हम तुरंत दौड़ जाते हैं, लेकिन दान के क्षेत्र में पीछे क्यों रह जाते हैं। देखिए, एक तो हमारे संस्कार, मनुष्य के हृदय में धन के प्रति प्रबल आसक्ति होती है। वो धन की वृद्धि के व्यापारिक साधनों को अपनाने के लिए तत्पर रहता है, पर पारमार्थिक साधनों की तरफ उसका ध्यान कम जाता है। वो जब
किसी व्यापार में, चाहे शेयर बाजार में, चाहे कहीं और अपना धन लगाता है तो उसे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखता है, लेकिन कभी दान देना पड़ता है तो उसे खर्चा दिखने लगता है। यदि उसका दृष्टिकोण बदल जाए कि मैं दान दे रहा हूं, ये मेरा खर्च नहीं, मेरे पुण्य का पूंजी निवेश है, तो दिल खोल करके दान देने लगेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। अंतर्दृष्टि का है, नजरिए का है, वो दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अक्सर देखने में आता है लोग दान देते हैं, लेकिन कहीं चौमासा हो जाए उस बरस ये बोलते इस साल खर्चा ज़्यादा हो गया। वो ये नहीं दिखता कि इस साल पुण्य बढ़ा, उनको जाता हुआ पैसा दिखता है, आने वाला पुण्य नहीं दिखता। देखने की कोशिश नहीं, क्योंकि आपने धन को एक अलग दृष्टि से देखा है। अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो खुले मन से लोग दान दें। और हाँ, ये तो व्यवहारिक कारण मैंने आपको बताया। अंतरंग कारण दानांतराय कर्म का उदय। मैं एक सज्जन को जानता हूं, आज इस दुनिया में नहीं, जो नगर सेठ हुआ करते थे और उनका स्वाध्याय भी बड़ा प्रगाढ़, सारे प्रमुख ग्रंथों की हजारों गाथाएं उनको याद थी, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में उनने कभी कोई दान नहीं दिया। पहली बार गुरुदेव का सानिध्य उनके नगर को मिला तो उनने पहली बार चौका लगाया। कैसे भाव हो गए भगवान जाने। पर क्या बताऊं, उस व्यक्ति के यहाँ 3 दिन साधु गए और तीनों दिन वापस आ गए, अंतराय हो गया। ये अंतराय का होता है। देने का भाव ही नहीं हुआ, धन अपार, देने का भाव नहीं। तो मैं आप सबसे कहता हूं, जिन व्यक्ति के हृदय में दान देने के भाव हो रहे हैं, समझ लेना इनकी भवितव्यता बहुत अच्छी है, इनका उद्धार होने वाला है। नहीं तो भावों की कृपणता मनुष्य को तहस नहस कर देती। कविता जी वाकलीवाल, उसके बाद तैयार रहेंगे अरुण जी गंगवाल, रांची गुणायतन ट्रस्टी। नमस्तु मराश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मराश्री में छोटी सी एक समस्या है कि बोलते हैं नमोकार मंत्र को एनी टाइम मन में ध्यान करना चाहिए या फिर गुनगुनाते रहना चाहिए। मैं ऐसा करने से क्या होता है, परिवार में अनेक समस्याएं रहती है और भी कई कई तरीके से काम सोचने पड़ते हैं, तो फिर उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो क्या नमोकार मंत्र कैसे पढ़ा जाए? देखो, काम करते हुए नमोकार पढ़ लो, नमोकार पढ़ते हुए काम मत करो। क्या बोल रहा हूं? काम करते हुए नमोकार पढ़ लो, नमोकार पढ़ते हुए काम मत करो। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप करो, बीच में अगर कोई काम आ गया तो काम कर लो, थोड़ा सा ब्रेक दे दो, फिर कर लो, कोई बुराई नहीं। आदत ऐसी हो जाती है कि फिर वही अच्छा लगने लग जाता है। अच्छा है ना, इससे अच्छी बात क्या अगर सांस में नमोकार बैठ जाता है, बहुत अच्छा है, घबराओ नहीं। अरुण जी गंगवाल, रांची सूत्रधार गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी गंगवाल। महाराज श्री, आधुनिक मेडिकल साइंस एवं प्रसिद्ध शरीर शास्त्रियों ने अब यह डिक्लेयर कर दिया है कि हम मनुष्यों में 90% से अधिक रोग साइकोसोमेटिक यानी मनोकायिक है, अर्थात मन के कारण काय में शरीर में आते हैं। चिंता, जेलस, ईगो, कंपटीशन, ग्रीडनेस, एंगर आदि अनेक दुर्बलताओं के कारण मोटापा, बीपी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, स्किन डिजीज, अनेक लंबी बीमारी की लिस्ट है जो मनोकायिक बीमारी में आती है। लाखों रुपया खर्च करके या पूरे जीवन भर दवाइयों का सेवन करके भी इन बीमारियों का निजात नहीं मिल सकता। आपके द्वारा प्रतिपादित भावना योग और जीन लाइफ स्टाइल से इन बीमारियों के इलाज में मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रश्न मेरा यह है कि पहले के ज़माने में क्या ये मानवीय दुर्बलता नहीं थी या ये डिजीज़ नहीं थी? पहले भी ये मानवीय दुर्बलता थी, लेकिन पहले के लोगों की लाइफ स्टाइल अलग थी, इसलिए इन दुर्बलताओं को जीत लेते थे। आज डिप्रेशन एक महामारी का रूप लेते जा रहे हैं, क्योंकि आज लोगों की अहम आसक्ति और अपेक्षाएं बढ़ गई। पहले लोगों में ये बातें कम थी, इसलिए जीवन व्यवस्थित था। समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।